नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में बात दिल्ली हादसे की। दिल्ली में रात जो हादसा हुआ वो बेहद खौफनाक, दिल को झकझोरने वाला था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। स्टेशन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं, लोग रेलिंग से गिर रहे थे, भीड़ रौंदने को बेताब थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं जो भी भीड़ की चपेट में आए कुचल दिए गए और बचाने वाला कोई नहीं था। किसी ने मां खोई, किसी ने बच्चा, किसी ने पिता खोया, किसी ने बहन। देखिए उस समय कैसा था भगदड़ का भयावह मंजर। चश्मदीदों की जुबानी हादसे की कहानी। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चश्मदीदों की माने तो मंजर बेहद डरावना था। 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ पानीपत जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी मां इनकी आंखों के सामने भीड़ में दब कर मर गई। हमने मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह जान बचा सके। सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था, क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट टोटी जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके, भांजी थी साथ में आगे, वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत ले करके जोर किया, जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पाँव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के पीड़ित एक व्यक्ति की माने तो कोई भी उस समय भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ में वो दबे जा रहे थे, पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन उस भीड़ में दब कर रह गए। हम लोग प्रयागराज
वहाँ कुंभ जा रहे थे। 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफ़ी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफ़ी भगदड़ टाइप की मतलब मची भीड़, ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफ़ी लोग थे। शीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। आपको भी चोटें लगी हैं? हाँ, चोट तो लगेगी, जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे तो काफ़ी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण मानते हैं? क्या कारण, आती भीड़ ज़्यादा जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज़्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं, तो कोई टोकने वाला नहीं। देर रात हादसे की वजह भी सामने आ गई। प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने की घोषणा कर दी। ट्रेन का ऐलान होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते रहे। यही थे जब इस वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया चपाके। उधर से पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों तरफ टक्कर होकर आदमी मर गया चपाके। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा, और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मेरी मौसी एक्सपायर हो गई थी, उनकी तेरहवीं में वो जा रहे थे। प्रयागराज एक्सप्रेस। कौन से स्टेशन पे थे? प्लेटफॉर्म नंबर पे आना? 14 उसी पे हादसा हुआ था। इतनी सारी भीड़ हो गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ मर गए थे, लेकिन यहाँ दिखा रहे 14-15 लोगों ने कि उससे ज्यादा लोग मरे थे। यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत सारी लाशें पड़ी थी, मैं ऐसे कैसे गिन सकती हूँ। जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर काफी लोग इकट्ठा थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी भी लेट थी। इसकी वजह से इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर पहुंच गए थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडर की माने तो जो उन्होंने शनिवार की रात देखा, जितनी भीड़ देखी वो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है। हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे। सेना के जो जवान उस समय स्टेशन पर थे, उन्होंने भी भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। कुछ लोगों की मदद भी की, कई लाशें भी उठाई। जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया, और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे, और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया, और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहां तक पहुंचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहां पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है, वहां की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए
ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहां का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहां पूरा शिफ्ट हो रही थी। इस हादसे के सबसे अहम चश्मदीद थे वो कुली जिन्होंने लाशों को बाहर निकाला, लोगों की भीड़ को रोकने की कोशिश की। ये हादसा हुआ प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। 3 दमकड़ आई थी, पानी आग बूंदे सोसी का आग लग गई और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2-2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। पूरा तीनों पुल जाम हो गए, पुलिस वालों ने काफी रोकथाम करी, फिर पब्लिक एक दूसरे से मतलब भिज गई पब्लिक, बीच में 10-15-20 आदमी महिला बच्चे दब गए। हाँ खुद देखा हमने, 14-15 नंबर से लाशों को उठा के एम्बुलेंस से पहुंचाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भयावह भगदड़ ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने त्योहारों के दौरान भी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ को काबू कर पाना नामुमकिन हो गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए और ये हादसा हुआ जिसमें कई परिवारों के अपने बिछड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रात के करीब 8 बजे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए भीड़ जुटी थी। 2 ट्रेनें लेट थी। लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अनाउंस हुआ कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। एक दूसरे को रौंदते हुए लोग आगे बढ़ने लगे, लोग गिरने लगे और मरने लगे। नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। चश्मदीदों की माने तो रेलवे स्टेशन पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। वहां मौजूद कूलियों से समझिए कैसा था वो भयानक मंजर। बहुत ज्यादा भीड़ थी कल। हमने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, 8-10 साल होगी, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कल का भीड़ कभी नहीं देखी। परसों भी थी, कल बहुत ज्यादा भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। बिल्कुल सर। तो जब वहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में एक दूसरे से, तो किस तरह का वहाँ जो दर्दनाक जो एक मंजर था उसको मैं समझना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे लोग गिर रहे थे, क्या कोई उठाने वाला नहीं था? उठाने वाला कौन? मतलब खुद का जीव हम खुद फंस गए सर। हमने खुद का जीव हमारा बचाया सर। स्टाफ है हमारा कुली का, बहुत हमने बाहर निकाली। कुली ने हेल्प बहुत करी साहब। कुली भाई लेके आए, ऊपर से लाशों को लेके आए, कुली ने किया हेल्प सर। अच्छा, बॉडी को हटाने के लिए क्या कुली लेके आए, उठा के लेके आए सर। क्या करे? एम्बुलेंस में डालिए, बाहर निकाल के ऐसे ही भीड़। रात भर ये स्थिति बनी रही है और उसके बाद बहुत बेकार भगदड़ हो गया। 9 बजे के बाद में ट्रेन निकल गई, फिर सवारी निकल गई, फिर अंदर से बाहर निकल गई। 11 बजे तक जाम रही है। यही हुआ भीड़ की वजह से। मैंने कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक जब कुंभ वाली जो स्थिति है, ये पहली बार इस टाइप का इतना क्राउड देखने को मिला। ये तो पहली बार हुआ आज, शुक्रवार और शनिवार को 2 रात। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है।
प्लेटफॉर्म नंबर 12 जहां लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, फिर अनाउंस होते ही भागने लगे। वहां पर कैसे हैं अब ताजा हालात, वो भी देखिए। इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे मौजूद हूँ और ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से यात्री कल दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ गए थे। अगर अभी की बात करें कि यहाँ पर रेलवे ने क्या इंतजाम किए हैं तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर लखनऊ से जो है वो ट्रेन आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री हैं, लेकिन उस तरीके से भीड़ नहीं है और यहाँ पर स्टेयर्स को भी पूरा खाली किया गया है। यहाँ पर लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा है, तमाम यात्री यहाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब। फिलहाल हालात तो सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नंबर 12 से लोग 16 की तरफ दौड़े तो वहां 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई, जहां से लोग गिरे और मरने लगे। वहां का ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखिए। हूँ ये वही प्लेटफॉर्म है जिसको डाइवर्ट किया गया था और जिसकी वजह से जब लोग वहां से निकले तो ये सारा हादसा हुआ। लेकिन एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कल इससे भी ज्यादा भीड़ थी और ऐसा ही मंजर था क्योंकि लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ आना था। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ से एक ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है तो भीड़ जो है वो जा रही है। इससे दुगनी भीड़ थी जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। देखिए जो रेलिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से बकायदा लोग जो है वो गिरे हैं, उनको चोटें लगी है और रेलवे की तरफ से जो है अब ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है। 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 तक जाने वाला पूरा कॉरिडोर शनिवार की रात खचाखच भरा था। जब भगदड़ मची तो प्रशासन का कोई कर्मचारी या अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। अब रेलवे ने पूरे कॉरिडोर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। तो देखिए यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर हर जगह पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और उनको उस तरीके से वहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी प्लेटफॉर्म्स पर भी, सीढ़ियों पर भी किसी को नहीं बैठने दिया जा रहा है। इस तरीके से जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है। तो आप लोगों को बता भी रहे कहाँ जाना है, किसको? हाँ, आप लोगों को बताना है ना हमको जी। तो कल क्या इस तरीके से कुछ मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी में नहीं था। आज से आप लोगों की अभी ड्यूटी लगी, तो अभी आप लोगों को क्या कहा गया है कि जहाँ भी भीड़ है उसको रुकिए? चश्मदीदों का कहना है कि अगर प्रशासन मौके पर होता तो इतना बड़ा हादसा शायद नहीं होता। अगर इंतजाम अच्छे होते तो भीड़ बेकाबू नहीं होती, क्योंकि सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर जो अब रस्सियां लगाई गई हैं, अगर पहले से लगी होती तो शायद भगदड़ का वो भयानक मंजर नहीं दिखता। यहाँ पर आप रेलिंग देख सकते हैं, बकायदा इसी रेलिंग से जो है लोग गिरे। लेकिन अब जो रस्सियां आप यहाँ देख रहे हैं, यानी सेफ्टी के लिए जो रस्सियां आप यहाँ देख रहे हैं, कल तक ऐसे कोई भी मीजर्स नहीं थे। कल तक ऐसी कोई भी रस्सी जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई थी। इसकी वजह से जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो उस तरीके से मॉनिटर भी नहीं हो रहा था। देखिए अभी भी यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है। अब सुबह से स्थिति सामान्य हो गई है। फिलहाल भगदड़ की जांच हो रही है, लेकिन जिस तरह 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी तक का जो एक क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो रिपोर्ट का जिस तरह से अध्ययन किया गया है, उस मामले में ये पता चला है कि शुक्रवार और शनिवार को पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पिछले कुछ देखा जाए 1.5 महीनों के अंदर में देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार के दिन में लोगों की तादाद ज़्यादा आ रही है। और ख़ास तौर पर वैसे लोग जो प्रयागराज जाना चाहते थे, महाकुंभ जाना चाहते थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि अगर ये डेटा को अभी अध्ययन किया जा रहा है, इस मामले में चर्चा की जा रही है, शुक्रवार और शनिवार के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही भीड़ 16 की तरफ भागी। कई लोग टिकट काउंटर पर भी थे, जिनमें 90% यात्री प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और फिर ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। हादसे के बाद रेलवे विभाग प्रशासन सब एक्शन मोड में है। वहीं इस हादसे के बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन की निगरानी की जा रही है, क्योंकि इन दोनों प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। भोपाल टू रायपुर रेलवे स्टेशन के हालात बतलाती ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुई हादसे के बाद देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी रेल स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की करें तो स्टेशन पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। रात में भीड़ बेकाबू हो गई थी। आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने वालों की जांच की जा रही है। इस वक्त मैं मेन कॉरिडोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म 12 है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म 16 है। तो कल जब पूरा वाकया हुआ तो लोग प्लेटफॉर्म 12 पे थे, यहाँ से प्लेटफॉर्म 16 पे गए। लेकिन अभी आप देखें दोबारा से भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर फोर्सेस लोगों को हटा रही हैं कि यहाँ से लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म को खाली करा जा रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके चलते ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। देश के हर बड़े शहर से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। बात अगर भोपाल की करें तो देश की राजधानी में भगदड़ के बाद अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भोपाल मंडल से रोजाना 50 के करीब कुंभ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। हर स्टेशन के फोटो ओवरक्राउड होते ही एक्शन टेकन फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, भोपाल में कैसी स्थितियां हैं और क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं? भी भीड़ बढ़ रही थी तो हमारा स्टाफ बाकायदा वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया कि और जनता को एसओएच करा कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन चली गई है तो उसके बाद भी दूसरी ट्रेन आ रही हैं, आप उसमें भी बैठ के जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे कुंभ के दौरान हम लोगों ने व्यवस्था संभाली और कल के बाद भी जो हम सामान्य तौर पे कर रहे थे, आज थोड़ा सा सभी डीआरएम साहब खुद इंस्पेक्शन पर और हम सभी इंस्पेक्शन पर निकले हैं। उधर सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली में हुए हादसे को देखकर रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। रेल प्रशासन के द्वारा, रेलवे अधिकारी द्वारा एक मिनट में मॉनिटरिंग की जा रही है। आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ, सिटी पुलिस हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे यात्रियों को सुरक्षित इलाहाबाद, सुरक्षित प्रयागराज भेजा जा रहा है। उधर राजधानी रायपुर में भी सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। रायपुर में भी जीआरपी, आरपीएफ के अतिरिक्त बल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महकमा को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अन्य तीर्थ स्थान जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ अतिरिक्त बल लगाने के साथ साथ अतिरिक्त जो जीआरपी, आरपीएफ के जो फोर्स है उसके लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। 29 जनवरी को ही प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन के साफ निर्देश हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।